Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide also. कल का जो विषय था, अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो सुनी हो तो उसमें था कि हम स्त्री और पुरुषों के जो प्रेम के संबंध है वो कैसे बरकरार रखें, वो कैसे बनाए रखें, उनमें गहरी आत्मीयता का भाव कैसे लेकर आए, प्रेम में फ्रीडम कैसे महसूस हो। और आज का जो टॉपिक है वो भी प्रेम के ऊपर ही है, लेकिन फ़र्क इतना है था कि कल स्त्री और पुरुष के संबंधों के बारे में था और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है कि एक व्यक्ति संपूर्ण अस्तित्व से, पूरे यूनिवर्स से वननेस की फीलिंग कैसे ले, पूरे यूनिवर्स से कैसे उसका प्रेम, पूरे यूनिवर्स में कैसे उसका प्रेम फैले, कैसे वो परमात्मा के प्रेम में हो जाए, कैसे वो सिर्फ व्यक्ति पे उसका प्रेम सीमित ना रह के पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रेम का विस्तार हो, कैसे वो जीव जंतुओं से जुड़े, कैसे वो पेड़ पौधों से, मिट्टी से, पत्थरों से, मतलब जितना भी यूनिवर्स है, कैसे वो विभिन्न विभिन्न जंतुओं से, ग्रहों से, सबसे जुड़े, पूरी होलनेस से, संपूर्ण अस्तित्व से वो कैसे प्रेम संबंध स्थापित करें। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लव स्टार्ट्स इन ओपन हार्ट। अब आप सब लोगों को पता होगा कि प्रेम कैसे शुरू होता है, जब आप लोगों का हृदय खुला होता है, लिफ्टिंग द वे। और जब आप लोगों का हृदय खुला होता है तभी वो जो प्रेम का पर्दा है ना, वो उठता है। When you love, love deep or don't do it at all। जब आप प्रेम में होते हो तो आप लोगों का जो प्रेम होता है वो डीप होता है, या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता, दो ही स्थितियाँ होती है। जब आप प्रेम में होते हो तो आप गहरे प्रेम में होते हो और जब आप प्रेम में नहीं होते तो आप नहीं होते। When you laugh, जब आप हंसते हो, laugh from your heart, अपने हार्ट से, अपने हृदय से हंसना शुरू कीजिए। और डोंट डू इट ऑल, और अगर आपको हंसी नहीं आ रही तो फिर नकली हंसी मत हंसिएगा। जब भी हंसना हो, जब भी प्रेम में उतरना हो तो गहरे में उतरना, अपने हृदय को ओपन करके, अपने हृदय को खोल कर उतरना। व्हेन यू क्राई, और जब भी तुम्हारा रोने का मन हो, क्राई फ्रॉम योर सोल, अपनी आत्मा से रोना, अपने पूरे प्राणों से रोना। रोने का मन है तो पूरा ही आपका व्यक्तित्व जो है वो रुदन हो जाए, पूरे आपके अस्तित्व में रोना ही रोना फैल जाए, आप खुद रोना हो जाओ। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा होकर जियो, 100%। जैसे भी आपके भाव है उनको आप अभिव्यक्त करो। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो वो भद्दा हो जाता है। तो आपको जब भी जीना है पूर्णता के साथ जीना है। प्यार आ रहा है तो भी आप गहरे में उतर के करो, हंसना आ रहा है तो भी गहरे से हंसो, और अगर रोना आ रहा है तो भी अपनी आत्मा से रो। एवरी फीलिंग, ईच इमोशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जितने भी आपके इमोशंस हैं, वो आपको अभिव्यक्त करते हैं। When we embrace love, जब भी हम प्रेम को अपनाते हैं अपने जीवन में, when we embrace life, जैसे हम अपने जीवन को अपनाते हैं, we will feel much deeper into our heart। जब भी हम जीवन की बात करते हैं, अपने प्रेम की बात करते हैं, तो हम हृदय की गहराइयों में उतर जाते हैं। Love is the language of the universe। इस अस्तित्व की भाषा क्या है? प्रेम, लव। Love is the language of the universe। Love is the frequency from the divine। प्रेम वो फ्रीक्वेंसी है जो आपको डिवाइन बनाती है, जो आप में दिव्यता का एहसास कराती है, जो आपको परमात्मा तत्व का अनुभव कराती है। एंड एग्जिस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ नाउ। और प्रेम जो है वो हर क्षण में मौजूद होता है। प्रेम वर्तमान में रहकर ही किया जा सकता है। अगर आप वर्तमान में हो तो आपको वननेस की, एकता की, संपूर्णता की फीलिंग आएगी कि आप पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हो। एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्योर एनर्जी। इस अस्तित्व में जो कुछ भी है
वो सब का सब पवित्र ऊर्जा से बना हुआ है, प्योर एनर्जी से बना हुआ है। एवरीथिंग मूव्स, सब कुछ जो मूव कर रहा है वहाँ पर ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा ही मूव कर रही है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इन, और जो भी इस अस्तित्व में है वो भीतर से सब के सब जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, नदियाँ, पानी, झरने, आपकी हवा, आपका सब कुछ, व्यक्ति, जानवर, सब एक दूसरे से भीतर से जुड़े हुए हैं उस ऊर्जा के कारण। वी आर ऑल मेड फ्रॉम एनर्जी, हम सब उस ऊर्जा से बने हुए हैं। उस ऊर्जा की ही हम अभिव्यक्ति हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। कुछ मनुष्य बने हुए हैं, कुछ पेड़ पौधे बने हुए हैं, कुछ जीव जंतु बने हुए हैं, लेकिन है क्या, सब की सब उस ऊर्जा का ही विस्तार है। एंड एनर्जी विद इन अस इज़ फॉर्मलेस, और वो जो ऊर्जा है ना वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम हिंदू धर्म में परमात्मा की बात करते हैं तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, निराकार। तो वो जो ऊर्जा है वो निराकार है। द फॉर्मलेस इज एवरीवेयर फ्लोइंग, अब जो वो निराकार ऊर्जा है वो हर जगह फैली हुई है, वो सब जगह है, वो सब जगह पानी की तरह बह रही है। द फॉर्मलेस इज कनेक्टेड टू द इंटरडायमेंशनल रियलम, और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान व्यक्ति करता है जिसके कारण हम उस ऊर्जा से संबंध बना पाते हैं, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। द फॉर्मलेस इज एवरीवेयर, और वही जो निराकार है वो हर जगह है। हम बोलते हैं ना कि परमात्मा कण कण में है, तो वो जो फॉर्मलेस है, जो निराकार है, वो हर जगह है। वी कैन कनेक्ट टू दिस एनर्जी जस्ट बाय गिविंग इट अटेंशन, और हम इस ऊर्जा से संबंध कैसे बना सकते हैं, जब हम इस पर अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, इसके प्रति जागरूक होते हैं, इसके प्रति अवेयर होते हैं। आवर हायर सेल्फ इज़ आवर एनर्जेटिक स्पिरिचुअल गाइडेंस, हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारी जो उच्च स्तर की अवस्था है, वो उस आध्यात्मिक गाइडेंस से ही हमें प्राप्त होती है। द हाईएस्ट इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ अस, हमारा जो हाईएस्ट विकास है, उच्च स्तर का जो विकास है, उसका वर्जन भी, वो जो डेस्टिनेशन है, वो हमें इस ऊर्जा के द्वारा ही प्राप्त होता है। असिस्टिंग एंड गाइडिंग अस इफ़ वी अलाउ एंड आस्क, और जब हम इस ऊर्जा से संबंध बना लेते हैं, भीतर से हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, तो वो हमें अलाउ करता है। हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जो भी आप जानना चाहो, जो भी आप जीवन के संबंध में पूछना चाहो, वो आप पूछ सकते हो। एवरी डे आई चूज़ वननेस, अब इस साधना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रतिदिन आपको वननेस चूज़ करना पड़ेगा। मतलब अपने बैठ के अंदर ये भाव करना है कि मैं इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हूँ। जैसे आप अपनी प्रेमिका के प्रति भाव करते हो ना कि मैं अपनी प्रेमिका से एक हूँ, हम दो नहीं हैं, ऐसे ही आपको पूरे यूनिवर्स के लिए अपने अंदर फीलिंग लेके आनी है डेली कि मैं इस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हूँ। वो वननेस की फीलिंग लेकर आनी है, डेवलप करनी है अपने भीतर। एवरी डे आई चूज़ होलनेस, प्रतिदिन आपको चूज़ करना है, भाव करना है इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को कि मैं भी ब्रह्मा हूँ। बोला जाता है ना कि आई एम ब्रह्मास्मि, तो मैं भी वही हूँ, मैं भी ब्रह्मा हूँ। एवरी डे आई चूज़ टू क्रिएट ए सर्कल ऑफ लव, प्रतिदिन हमें वो जो प्रेम का सर्कल है उसको चूज़ करना है, उसको अपने भीतर महसूस करना है। हाउ टू एंटर इट, अब हम इसमें प्रवेश कैसे करेंगे। नाउ, वर्तमान मोमेंट में रह के, वर्तमान में रहकर। वी कैन डू दिस बाय आवर फ्रीक्वेंसी, हम इसको अपनी फ्रीक्वेंसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल उस ऊर्जा के स्तर को छू लेगा जिससे कि हम पूरे यूनिवर्स से जुड़ सके। बाय आवर ओपन हार्ट, और ये कैसे संभव है, ये होगा जब आपका हृदय खुला होगा, जब आप ओपन हार्टेड होकर जीना शुरू करोगे। आवर हार्ट इज़ द ब्रिज टू क्रॉस ओवर,
हमारा हृदय ही वो पुल बनता है, वो ब्रिज बनता है जब हम इस ऊर्जा तक पहुंच पाएँ। स्टेपिंग बियॉन्ड द वेल, तभी वो पर्दा उठता है। जो प्रकृति रहस्य लिए हुए है, ये जो पूरा ब्रह्मांड रहस्यपूर्ण है, वो तभी उसका पर्दा उठता है जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं। हाउ कैन वी गेट देयर, अब हम इसे प्राप्त कैसे करें। एनर्जी इज ड्राइविंग आवर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, वो जो ऊर्जा है जो पूरे जीवन को, पूरे अस्तित्व को चला रही है, उसी से हमारा शरीर बना हुआ है, वही हमारे माइंड को चलाती है और वही हमारी आत्मा को चलाती है। लेट एनर्जी इन योर हार्ट अपलिफ्ट योर ओन फ्रीक्वेंसी एंड मैनिफेस्ट इन एवरीथिंग लव, हैप्पीनेस, वेल्थ, रिलेशनशिप। लेट्स एनर्जी इन योर हार्ट, अपनी हृदय में ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपको ऊपर उठाएगी, जो आपको अपलिफ्ट करेगी, जो आपके लिए ब्रिज का, पुल का काम करेगी, जो आपको फ्रीक्वेंसी पैदा करेगी भीतर, और आपके जीवन में जो भी प्रेम है, हैप्पीनेस है, वेल्थ है, आपका रिलेशनशिप है, उनको सुधारेगी, उनको मजबूत करेगी, उनको गहरा करेगी, उनमें वो प्रकट होगी। लेट इट टच, इस ऊर्जा को स्पर्श करने दीजिए खुद को और आपके जीवन को भी। लेट इट बैलेंस, इस ऊर्जा को आपके जीवन में बैलेंस बनाने दीजिए। लेट इट हील, इस ऊर्जा को आपके भीतर जितने भी घाव हैं उनको हील करने दो, उनको भरने दो, और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने दो। जब आपका हृदय खुल जाता है ना, तो वो जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो जीवन ऊर्जा है, वो आपके पूरे शरीर में मूव करती है और जितने भी आपके घाव है वो सब के सब भर जाते हैं। लेट हायर वाइब्रेशन फ्रॉम डिवाइन लव, और इस दिव्य प्रेम को पैदा करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करने दीजिए। फॉरगिव ऑल थ्रू ग्रेटिट्यूड, सब कुछ भूल जाइए और अपने भीतर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैदा कीजिए, धन्यवाद का भाव पैदा कीजिए हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। अगर आपको खाना मिल रहा है, अगर आपको सांस ही मिल रही है, सिर्फ आप सांस ले रहे हो, जितना भी छोटा छोटा आपको जीवन में मिलता है उसके प्रति धन्यवाद का भाव अदा कीजिए, तभी आपका हृदय चक्र खुलेगा और वो एनर्जी से आप जो महा ऊर्जा है उससे आप संभोग, उससे आप संबंध स्थापित कर पाओगे। लव इज़ द की टू होलनेस विद इन, प्रेम ही वो चाबी है जिससे आप इस संपूर्णता के साथ जुड़ सकते हो। द मोर वी लव, जितना ज़्यादा हम प्रेम में होंगे, द मोर वी गेट, उतना ही ज़्यादा हमें इस अस्तित्व से मिलेगा। द मोर वी लव द मोर वी गेट, द मोर वी गिव द मोर वी लाइव, जितना ज़्यादा हम दूसरों को देंगे, जो भी हमारे पास प्रेम है वो जब हम दूसरों में बांटेंगे, दूसरों को देंगे, तो हम पहले से ज़्यादा अपने भीतर प्राण महसूस करेंगे, जीवंतता महसूस करेंगे, हमें पहले से ज़्यादा लगेगा कि हम जिंदा हैं। आवर हार्ट इज़ द ब्रिज टू स्टेप इन टू द क्वांटम फील्ड, और उस क्वांटम फील्ड को, क्वांटम क्षेत्र को प्राप्त होने के लिए हमारा हृदय ही ब्रिज बनेगा। वेयर एवरीथिंग इज़ वन लव, जहाँ पर जब हम उस डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पर हमें वननेस की फीलिंग आएगी। वेयर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ लव, और वहाँ पहुंचकर हमें अनुभव होगा कि सब एक दूसरे से प्रेम से ही जुड़े हुए हैं, हृदय से ही जुड़े हुए हो, भले वो छोटे से छोटा जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, इस अस्तित्व की भाषा ही प्रेम है। सिंस लव इज़ ऑल द एग्जिस्ट, हर जगह प्रेम का ही अस्तित्व है। वेयर एवरीथिंग इज़ एनर्जी, जहाँ पर सब कुछ ऊर्जा है। वी आर अल्फा एंड ओमेगा, हम सिर्फ अल्फा और ओमेगा है। वी आर ए पावरफुल सेंडर एंड रिसीवर, हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम रिसीवर भी है, ग्रहणकर्ता भी है, और हम देने वाले भी हैं। बियॉन्ड द रियलम, सभी अनुष्ठानों के पार जाकर एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। टुगेदर वी स्ट्राइव, हम इकट्ठे ही पैदा होते हैं, इकट्ठे ही बढ़ते हैं, इकट्ठे ही आगे की यात्रा करते हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। एज वन वी वॉक एज वन वी टॉक, जैसे हम इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ वॉक करते हैं, जैसे हम अपने पार्टनर के साथ वॉक करें,
तो सारा अस्तित्व हमारे साथ चल रहा है, हम उससे बातें कर रहे हैं, हम उससे टॉक कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड से। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर हेरिटेज दैट लिव्स विद इन। और यही हमारी विरासत का उद्देश्य है। विरासत क्या? हमारी मनुष्यता, हमारा वो ऊर्जा होना। वही इस हेरिटेज का पर्पज़ है कि हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग टापू की तरह, हम एलियन नहीं हैं, हम सब एक हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक है। कहा जाता है ना कि एक ही माला में के मोती हैं, हम सब एक ही माला में पिरोए हुए हैं। और वो जो धागा है ना सूक्ष्म, वो प्रेम का धागा है। और प्रेम आपके भीतर तभी पैदा होगा जब आप अपने हृदय को खोल दोगे। टू ऑल माई फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंडशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट टचिंग द हैंड ऑफ अनदर। अब दोस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ को स्पर्श कर रहे हो, बट इट इज़ अबाउट शेयरिंग योर एनर्जी। बट दोस्ती का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो उसके साथ। योर ब्लेसिंग, आप अपना आशीर्वाद एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, अच्छी भावना एक दूसरे के लिए दे रहे हो। योर गुड इंटेंशन, आप लोगों की जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी है। फॉर इवन दो द डिस्टेंस, भले आप डिस्टेंस में हो, अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन आप दूर बैठे भाव कर सकते हो, आप अपने हृदय को खोल सकते हो, आप अपने भीतर प्रेम पैदा कर सकते हो। और आपका जो हार्ट है वो ब्रिज बन सकता है कि आप मुझ तक पहुँच सको। मतलब मुझे आप दूर बैठे प्रेम को भेज सको, आप मेरे लिए ब्लेसिंग अपने भीतर पैदा कर सको। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए आप ब्लेसिंग दे सको, पूरे अस्तित्व को आशीर्वाद दे सको, पूरे अस्तित्व को प्रेम दे सको। सिर्फ आपको भाव करने हैं ऐसे। यू आर स्टिल टचिंग देयर हार्ट एंड सोल। और जब आप इस तरह के भाव पैदा करते हो ना, तो आप पूरे अस्तित्व को छू पाते हो और आप लोगों की जो आत्मा है वो एक हो जाती है। तो ये होता है दोस्ती का मतलब। दोस्ती सिर्फ एक व्यक्ति से या एक जीव जंतु से करनी नहीं होती। दोस्ती का मतलब होता है पूरा यूनिवर्स आपका दोस्त है, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप आकार में हो। इसको कहते हैं दोस्ती। आई एम, मैं हूँ, वी आर, हम हैं, यू आर, तुम हो, एंड क्या है? लव, और सिर्फ प्रेम है। कॉन्टैक्ट फॉर वर्कशॉप। और अगर आप लोगों को तंत्र की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। आज का विषय बहुत खूबसूरत था, पसंद आया हो तो आप लोगों से शेयर कर सकते हो और एक प्रेम की नई परिभाषा को व्यक्त कर सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का वीडियो ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोगों को आज का वीडियो समझ आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ।